श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा 17 अगस्त से शुरू हुई है, जो कि 23 अगस्त तक चलने वाली है। गॉड्स गिफ्ट कार्ड चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सावन की मंगला गौरी के लिए किए जाने वाले नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही 20 अगस्त को सावन की अष्टमी और इसमें किए जाने वाले नए उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और कल 19 अगस्त सावन का बुधवार है, तो इसमें किए जाने वाले उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा नहीं सुनी है, तो पूरी कथा के तत्व का इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि शिव प्राप्ति के लिए सबसे सरल तरीका है शिव महापुराण की कथा सुनना, शिव भजन में शामिल होना। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो आपका मन अपने आप ही शिव भक्ति में लगने लगता है। शिव जी की भक्ति आपको प्राप्त होती चली जाएगी। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा पूरा विश्वास है कि आप जो 7 दिनों की कथा सुनते हैं और जब किसी के जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो आप उसको कुछ ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं जिससे उसकी समस्या दूर हो जाती है। यह कार्य शिवगण का होता है और आप शिवगण से कम नहीं हो। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। कोई कल हमसे कह रहा था कि भगवान ने हमारा कैसा भाग्य लिख दिया, तो गुरुजी ने कहा, भाग्य आपके कर्म पर निर्भर करता है। जो आपके पिछले कर्मों का फल है उसे आप पा रहे हैं, और अभी के कर्मों का फल है जो आपको भविष्य में प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। एक पत्र छत्तीसगढ़ भाषा में आया। पत्र में लिखा था कि मोर नाम नीलेश्वरी साहू, पति का नाम चमन साहू। हे बाबा, एक लोटे जल का कहूँ, मैं व्यासपीठ के पैर पड़ूँ। मेरे घर में बहुत परेशानी होत, हमारा घर कपड़ा छानी होत। हमारे घर के सभी मंदिर में जाकर जल चढ़ाते। पति को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चाहे तो वह भी उसे मिल गए। उसी का आभार व्यक्त करने इकट्ठा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। किसी ने कहा, ना अहम में रहिए और ना बहम में रहिए, बन सके तो विश्वनाथ की शरण में रहिए। बढ़ते हैं अगली 6ठी जानकारी की ओर। कभी काशी में जाओ तो अपने जीवन काल में तो माँ गंगा की शरण में कुछ देरी के लिए बैठना जरूर, क्योंकि काशी की गंगा ऐसी गंगा है जो भोलेनाथ के चरण को छूकर चली गई थी। आपको पता है, सब जगह से गंगा का जल लेकर आया जाता है, पर काशी से गंगा जल नहीं लेकर आया जाता, क्योंकि अभी मुक्तेश्वर है और यहाँ आकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि गंगा जल में छोटे छोटे जीव रहते हैं, जब आप उसे लेकर आते हो तो आप उन्हें मुक्ति के पद से दूर कर देते हो। तो ऐसे में आपको वहाँ के गंगा जल नहीं लाना चाहिए, और जगह से आप गंगा जल ला सकते हैं, पर काशी से आपको गंगा जल नहीं लाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। यदि विवाह में देरी हो रही है, मंगल दोष के कारण विवाह नहीं हो रहा, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो रही, तो प्रतिदिन एक सरल उपाय करना शुरू करें। रोज एक लाल पुष्प माता मंगला का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें। शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी, मंगल विवाह होगा। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 20 अगस्त को सावन की अष्टमी तिथि और यह उपाय जरूर करिए। यह करने से आपको अंतिम मौका है, क्योंकि एक सावन की अष्टमी जो वह निकल चुकी है, और यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी जो कि आ रही है 20 अगस्त को, परसों के दिन। यदि शरीर में रोग आ गया है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, जीवन में उन्नति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय करें। जीवन में यदि बहुत परेशानियां चल रही है, घर में कलेश बना रहता है,
पैसों की कमी रहती है तो इस सावन में आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ नाम जाप भी करें, भगवान का स्मरण करें, 1 लोटा जल भी चढ़ाएं और साथ में अपने यह उपाय भी करना शुरू करें। दूसरे की निंदा चुगली से बचें, सतमार्ग की ओर चलें। अगर यह सब चीज़ें आप अपनाते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की अष्टमी पड़ती है, जिसमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी निकल चुकी है। अब आएगी शुक्ल पक्ष की, तो शाम के समय 2 दीपक जलाएं। भोलेनाथ के मंदिर में दिया लगाना है, 1 गोल बाती का और 1 लांबी बाती का। अब आप इसमें से कोई भी दिया ले सकते हैं, मिट्टी का भी होगा या आटे का होगा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले आप गोल बाती का दिया भोलेनाथ के समक्ष में आपको लगा देना है, जहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है। शिवलिंग के सामने आप गोल बाती का दिया लगाएं, फिर उसी के पास आपको लंबी बाती का दिया लगाना है माता के नाम से। और इसके बाद हमें हमारी जो भी मन में कामना है वह बोलनी है। देव महादेव चाहेंगे तो आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण होती नजर आएगी। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, गुरुजी की ने कहा यदि बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, बहुत धन नहीं है लगा सकते, तो तुम्हारे घर में जल है तो 1 लोटा जल महादेव को देना शुरू कर दो। उसका फल इसी जीवन में भोलेनाथ तुम्हें जरूर प्रदान करेंगे। साथ ही गुरुजी ने अपना भी बताया कि जब गुरुजी ने बाल्यावस्था में थे तब वो मंदिर की सफाई करते थे, 1 लोटा जल देते थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा जिस दिन हमें मुट्ठी भर चना चिरौंजी मिल जाते थे उस दिन हमारी दिवाली हो जाती थी। इस तरीके से गुरुजी ने अपना बाल व्यवस्था का पूरा व्यतीत करा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आगामी श्री महापुराण कथाएं उनकी जानकारी है। 25 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा रहेगी जो कि सीहोर की शिवना नदी के तट पर प्रारंभ होगी और कुबेरेश्वर धाम जाएगी। यह कावड़ रहेगी जिसको गुरुजी ने कामना कावड़ कहा है, क्योंकि प्रदोष के दिन भोम प्रदोष के दिन क्योंकि मंगलवार का दिन पड़ रहा है, जबकि मंगलवार पड़ता है उस दिन प्रदोष पड़ती है तो उसे भोम प्रदोष कहा जाता है। अगली जो श्री महापुराण कथा रहेगी वह 11 सितंबर से 17 सितंबर रायबरेली में रहेगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में यह कथा होगी। यह उनकी गादी की कथा रहती है जो छोटी धर्मशाला में होती है, जिसमें न लाइव आएगी और न ही जो समिति होती है वही कथा कराती है। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवादी बड़वानी में शिव महापुराण कथा। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव में शिव महापुराण कथा होगी। और एक कथा 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 में सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण कथा होगी। इसी बीच में श्री गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण कथाएं रहेंगी, समय के साथ उनकी जानकारियां देते रहेंगे। साथ ही रुद्राक्ष वितरण की भी अभी फिलहाल में बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है। तो अभी जो लोग सीहोर में रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल में रुद्राक्ष वितरण वहाँ पे बंद कर दिया गया है। कावड़ यात्रा जब हो जाएगी उसके बाद फिर पुनः प्रारंभ हो जाएंगे, तो यह बड़ी सूचना है। अभी रुद्राक्ष वितरण है, बंद है कुबेरेश्वर धाम में। अब बढ़ते हैं अगले विषय उपाय की ओर। कल 19 अगस्त और सावन का बुधवार का दिन है, तो इसमें किए जाने वाले एक विशेष उपाय भी है। गणेश जी को आप एक दुर्वा जरूर अर्पित करें, और दुर्वा अर्पित करने का भी एक तरीका होता है। दुर्वे का जो खिला हुआ भाग होता है उसमें जो 3 लाइन बनी होती है, बस वहीं तक दुर्वा गणेश जी को अर्पित की जाती है। और गणेश जी की सूंड है जिस साइड मुड़ी हुई होती है, जिस साइड गणेश जी का आधा दांत होता है उसी साइड दुर्वा को अर्पित किया जाता है।
तो ओम गण गणपति नम है, इस मंत्र का स्मरण करते हुए उस दरबा को अर्पित जरूर करें। बुधवार के दिन, चतुर्थी के दिन, इन दिनों में विशेष रूप से गणेश जी को दरबा अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक शमी पत्र अच्छी बुद्धि के लिए गणेश जी को अर्पित करें। एक ब्लू कलर का जो फूल आता है, जिसे हम अपराजिता का पुष्प कहा जाता है, वह गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को वह अति प्रिय है, तो आप यह पुष्प गणेश जी को कल के दिन जरूर अर्पित करें। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई भी सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।